हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक्ड एज यूपीआई के मामले में भारत पूरी दुनिया से 50 साल आगे है। तो जर्मनी ने बोला है भाई, मतलब ये जर्मनी ने बोला है कि मतलब जर्मनी में मतलब पाकिस्तान उस पर हैरान है कि यूपीआई के मामले में मतलब दुनिया से एक तरह से और जर्मनी से भी 50 साल भारत आगे है। तो पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो तो स्टार्ट। Very impressed by your UP Unified Payments interface, a digital instant payment system. If you would just buy fruits on the street, I thought this would be impossible in Germany. इंडिया के जो मिनिस्टर जर्मनी फॉर में एक्सटर्नल अफेयर impossible हैं है उनको ये एज ए चीज़, गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। डच सियासतदान जिसका नाम है गिरट विल्डर, इसको ख़त्म करने पर उकसाने के इल्ज़ाम में नीदरलैंड की अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक मौलाना अशरफ जलाली साहब को सज़ा सुना दी। वहीं डिजिटल पेमेंट में भारत की तरक्की को देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेता इसके मुरीद होते जा रहे हैं। कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए। हेटी में एक बयान दिया है अमेरिकी वजीर खारजा ने कि इस नए इलेक्शन के बाद नवंबर में सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। When I was in Delhi taking the metro and experiencing your modernization. अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अब जर्मनी भारत के रेल नेटवर्क और यूपीआई का दीवाना हो चुका है और अब इसमें जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबक का नाम भी जुड़ चुका है। जर्मनी में भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बेयरबक ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने दिल्ली में मेट्रो की सवारी की और देखा कि लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सड़क पर सब्जियां खरीद रहे थे। यह बहुत आश्चर्यजनक था। बेयरबक ने एस जयशंकर की तरह मुस्कुराते हुए देखा। जो दिल्ली में देखा वो जर्मनी में कभी भी मुमकिन नहीं है। एनालेना बेयरबक यूपीआई से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने जयशंकर के सामने वादा किया कि वो अपने मंत्रालय में जरूर यूपीआई जैसा सिस्टम लागू करेंगी। गौरतलब है कि पिछले साल 23 अगस्त को जर्मनी के डिजिटल एप परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग बेंगलुरु के एक मार्केट में यूपीआई का इस्तेमाल कर सब्जी खरीदते हुए देखा गया। तुरंत आसानी से पेमेंट होने पर वह बहुत आश्चर्य में थे। भारत में जर्मन दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया था। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में हैं और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनीज मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज शो पूरा कि ठीक है, मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ही एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक अपने एम्बेसडर को जर्मनी ने बुलाया। एक्सपीरियंस दो अपना। जारी बात है, अब जयशंकर साहब का जर्मनी नाम की जो बोलता है। फॉरेन मिनिस्टर हाँ है भाई। उन्होंने बड़ी खुल खला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज इट विल
start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about पीपल प्रॉस्पैरिटी ग्रोथ और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएंगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे, वहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी, और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफ़ा सवाल किया, शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी माजी में दिया करता था, और कहता था कि हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं ये इनको गलतफहमी लगी है, इस तरह नहीं है उस तरह नहीं है। देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज़ वापस लेने पड़े। जैसे कि सर तो यार वीडियो ख़त्म। यार देखो यार इंडिया का पावर चेक करो, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की यार दुनिया का बेस्ट एम्बेसडर भी रहे हैं, कितने अरसा ये एम्बेसडर रहे हैं, कितने मुल्कों के जापान के रहे हैं, हालांकि इनकी शादी भी जापान में हुई है। आप अंदाज़ा लगाओ किस लेवल पे पहुंचे हैं, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है। जर्मनी ने अपने मुख्तलिफ देशों में सारे एम्बेसडर को बुलाया और वो मीटिंग इनको बुलाया कि सीखो इनसे, और फिर बताया कि टेक्नोलॉजी देखो यार पूरी दुनिया को पता है इस टाइम जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है शायद ही किसी देश में, और ऊपर से यूपीआई की टेक्नोलॉजी की यूपीआई ट्रेन के दीवाने हो गए भाई, उनके रेलवे नेटवर्क यूपीआई के मतलब गई है ट्रेन पे, जब सफर किया ना तो आसपास जाहिर बात है सब्जियां भी बिकती हैं, खाने पीने की चीजें भी, तो उन्होंने देखा कि वो चीजें भाई ये फौरन उसी वक्त हो रही है। मोबाइल करते हैं इंडियंस और भाई चीज निकल जाती है। कहते हैं जर्मनी में पॉसिबल नहीं है, वो कहती है पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा सेटअप 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए बिठाया कैसे? सच में 40 करोड़ लोगों को छोटे कंट्री 1-2 करोड़ की आबादी वाले देश वो नहीं कर पा रहे। भारत ने इतना बड़ा मैसिव किस्म का सिस्टम बिठाया और ठीक ठाक डेवलप्ड कंट्रीज ये नहीं कर पा रहे। सही बात, जिसको कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज, जिनके पास मैं कहता हूँ हर चीज है, ऐसा ही है, वो नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी में। हालांकि उन्होंने बोला कि हम 50 साल पीछे हैं भाई दुनिया और भाई यूपीआई के मामले में जर्मनी से, सॉरी इंडिया से, जर्मनी और दुनिया। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ज़्यादा ख्याल रखा तो यार।